सभी बच्चे ठीक हो? आप सभी ने बाप से वायदा किया है कि हम रोज कसरत करेंगे। करेंगे? कर रहे हो? हाथ उठाओ जो कर रहे हैं रोज। जो रोज कर रहे हैं। हाँ। और सभी बच्चे मन अच्छा है मन अच्छा? कहाँ मन बीमार तो नहीं है? देखो याद रखना, तन भले बीमार पड़े पर मन में बीमारी नहीं आनी चाहिए। बीमारी कई प्रकार की होती है। एक डॉक्टर पेशेंट है, एक डॉक्टर की दवाई पेशेंट है। अच्छा, आप डॉक्टर हो ना, आपके पास मरीज आते हैं, सब अलग अलग बीमारी वाले आते हैं, तो आप सबको एक जैसी दवाई देते हो? अलग अलग। अच्छा, मानो एक मरीज आया है, आकर के उसने बोला मेरे को ये प्रॉब्लम है, आपने दवाई दिया, पहले चेक किया, हल्का डोज दिया, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, फिर आप वही दवाई देते रहोगे या चेंज करोगे? पावरफुल देना पड़ेगा। अब बताओ कि जो डॉक्टर है उसके पास कितने प्रकार की दवाई होती है? अच्छा, उसकी नॉलेज किसको होती है? पेशेंट को? सिर्फ डॉक्टर को होती है। अब बाबा भी क्या है? सुप्रीम डॉक्टर। आपको भी दवाइयों के नाम नहीं मालूम होगा जो उनको पता है। समझ में आया? तो अगर हम ये बोलें कि बाबा आपने पहले तो ये दवाई दी थी, आज ये दवाई दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कौन सी दवाई असली है कौन सी नकली है? हाँ, समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ बाबा, ये असली है ये असली है? तो बाबा क्या कहेंगे? समय अनुसार, बीमारी अनुसार और बच्चों के अनुसार, सभा के अनुसार, स्थिति के अनुसार दोनों असली हैं। दोनों में से कोई नकली नहीं। जिस समय जो चाहिए वही दे। बस जिस समय जो चाहिए उस समय वही मेडिसिन देंगे। हाँ, तो क्या समझ में आया? जी बाबा, समय अनुसार बाबा डोज चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ समय अनुसार, सामने बैठे बच्चों अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार और मानसिक स्थिति अनुसार। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो असली है या ये असली है। सब ठीक है। हाँ, सब राइट है। सब राइट है, क्योंकि ये संगम का समय है 100 वर्ष का। इसमें तीनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो तीनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। समय अनुसार, स्थिति अनुसार वचन अलग है, वाणी अलग है और वाइब्रेशन अलग है। आपको समझ में आ रहा है ना? वाणी, वाइब्रेशन और तन, पर तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तीनों बाबा के ही पार्ट है। ये हम बुद्धि में अच्छे से डालें। ये नहीं सोचे कि पहले वो कहा था अब ये कहा है, बीच में ऐसे कहा था। ये क्यों नहीं सोचे? क्योंकि इसमें आपका पुरुषार्थ बढ़ने वाला नहीं है। इसमें क्या होगा, हम सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा तो एक ही है ना, पर ऐसे तो हम कहेंगे डॉक्टर तो एक ही है ना, आज वो दवाई लिखी कल वो दवाई लिखी, आज बोलेगा नहीं आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर कल बोलेगा अच्छा आपको इसकी ज़रूरत है, तो आपको आपने कल बोला था तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आज क्यों बोल रहे हो? तो डॉक्टर कहेगा अरे कल आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी पर आज इसकी ज़रूरत आपको है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में, आपके मन में वो हार्मोन्स बन चुके हैं, वो चीज़ आ चुकी है। तो आपको जो चीज़ शरीर में नई एक्टिविटी हुई है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये बाबा का कार्य है। अगर आप सर्जन हैं तो बाप सुप्रीम सर्जन है, और सुप्रीम सर्जन के पास क्या रहस्य है, क्या दवाई है, वो हम तो नहीं जानते हैं। आज हम बता रहे हैं, जितना बाबा हमें देता है उतना हम आपको आकर के देते हैं। बाकी गहरी पोटली किसके पास है? एक बाप के पास, सिर्फ एक बाप के पास।
इसलिए हमें क्या सोचना है? जो बाबा कहते हैं सच। हाँ, अच्छा, एक और वंडरफुल बात ये है कि जब तक दवाई देते हैं बच्चों को तब तक तो ठीक रहते हैं, दवाई का असर रहता है तब तक तो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर डाउन हो जाते हैं। मानो इतने बीमार है कि दवाई के बिना 1 महीना भी नहीं रह सकते, 15 रोज भी नहीं रह सकते। तो हर 15 दिन में, हर 10 रोज में, हर सप्ताह में दवाई देने के लिए आना ही पड़ता है। बीमारी ही इतनी कड़ी है। फिर बच्चे बोलते बाबा हम कब ठीक होंगे? बाबा ने क्या कहा? जब आप कसरत करेंगे। कौन सी कसरत? मन और तन की कसरत करेंगे तो दोनों ठीक रहेंगे। अब तन की कसरत तो कर रहे हैं, पर मन की कसरत कौन करेगा? मन की कसरत कौन करेगा? बाबा तो सिखा रहे हैं ना, ऐसे करो, ऐसे करो, परम धाम में जाओ, सूक्ष्म वतन में जाओ, बाप को याद करो। हाँ, अब चक्र लगाओ, 84 जन्मों के चक्रों में घूमो। ये क्या है? ये मन की कसरत है। तन की कसरत तन को ठीक करेगी, मन की कसरत मन को ठीक करेगी। बाप की याद मन की कसरत है। आप वो करेंगे तो क्या रहेंगे? अरे स्वस्थ रहेंगे। तो करना है मन की कसरत। अगर जो मन की कसरत नहीं करते वो सब बीमार है, और ये अस्पताल कहा जाएगा, बीमारियों का अस्पताल। करते हो मन की कसरत? करते हो? कैसे बताओ, कैसे कैसे करते हो? हाँ, गलत नहीं सोचना, ये मन की कसरत है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा क्या सोचना है? अच्छा क्या सोचना है बताओ? अच्छा क्या सोचना है? बाप की याद सबसे अच्छी सोच है। क्या है? बाप की याद सबसे अच्छी सोच है, सबसे ऊंची सोच है। बाप की मुरली सबसे अच्छा भोजन है, शुद्ध भोजन है। इसको बोलते हैं मन की कसरत। तन को भोजन देते हो तो मन को भी कौन सा भोजन देना है? मुरली का भोजन देना है। पानी कौन सा देना है? याद का पानी देना है। कसरत भी करनी है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें, कोई भी मिस नहीं करे। क्या? तो 1 रोज में शुगर बढ़ जाएगा। और सभी बच्चे कैसे हो? सब ठीक हो? खुश हो या नहीं हो? है। जिसको स्वयं बाप मिला हो, निराकार परमात्मा मिला हो, उसको खुशी होगी ना। अभी तो देवियों की पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? देवियाँ सोई तो नहीं पड़ी होती। हाँ, आपके भक्त मंदिर में वेट कर रहे होते हैं। जो देवियाँ सो रही होंगी उसके मंदिर की जो लाइन है ना, वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। मंदिर खाली रहेगा। भक्त थोड़ी वेट करेंगे। भक्त तो क्या कहेंगे? दूसरी देवियों के पास जाएंगे। अब यही बात देवताओं की है। ये मत सोचना कि भाई हाँ हम अलग है। देवताओं का भी ऐसे ही है। क्या करना है देवताएं? क्या करना है? आपके मंदिर खाली पड़े रहे अच्छा लगेगा? दुकान खोली है, ग्राहक नहीं आए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो क्या करना है? अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं चलो गेट तो खोल ही देता हूँ, फिर आधे घंटे बैठ के फिर सो जाता हूँ। थोड़ा सा वेट करो, अभी मिलाऊँ ना, आधा घंटा हो गया, थोड़ा नींद निकाल लेता हूँ। है ना देवी? है ना देवियों? ऐसे ही होता है ना। थोड़ा भक्तों को वेट करने दो ना। अभी तो मैं थक गई हूँ सो के, थोड़ी सो के फिर उठ जाऊंगी। हैं? तो क्या करना है? ऐसे नहीं चलता। नहीं तो सबको इधर गुरुकुल बनाया जाएगा। गुरुकुल में तो फिर क्या होता है?
एकदम सीधा। फिर आप कुछ भी हेरा फेरी मिस्टेक नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। अच्छा, और कुछ आपको कुछ पूछना है? जी बाबा। हाँ, पूछो। आप तो बता दिए। एक्चुअली 2-4 दिन पहले मुरली में, साकार मुरली में हम पढ़ रहे थे। बाबा ने कहा जब द्वापर युग शुरू होगा, सतयुग के सारे बिल्डिंग धंस जाएंगे, हाँ तो युग तुम थोड़ी रहेगा, फिर नया बनाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अभी तो बाबा कहते हैं कि द्वारका सोने का तो ऐसे ही ऊपर आ जाएगा, आपको खाली पालिश करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, धस जाएगा किसमें? जमीन के नीचे जमीन के नीचे क्या है? पानी है, और लेकिन समुद्र है ना। धंसने वाली चीज जो पानी में चली जाती है वो ज़्यादा टूटती नहीं है, वो बैठ जाती है। पॉलिश करना माना थोड़ा बहुत ही बस ऐसे ठीक करना पड़ेगा, और वो पॉलिश हो भी रही है। आप सतयुग में जाना, आपका टापू निकल के बाहर आ जाएगा बना बनाया। अरे एक बात बताओ, विचार करो, सोचना। एक पिता है, हाँ, एक पिता सिर्फ आपको ज़मीन खरीद के देगा या महल में बिठाएगा? अगर आप इतना मेहनत किया, आपने पुरुषार्थ किया, इतनी लगन की, एक सच्चा पिता क्या करेगा? लौकिक में देख लो, लौकिक में क्या करते हैं? सब बना बना बढ़िया बिल्डिंग बना करके तब अपने बच्चों को गृह प्रवेश कराते हैं। ऐसा ही होता है ना। यार ये लो खाली प्लॉट रखो और आप इस पर बना लेना जो भी बनाना है। तो बाप क्या कह रहे हैं? आपके लिए महल तैयार मिलेगा, आपके लिए द्वारका, किसी भी, चाहे सतयुग का पहला बच्चा क्यों ना हो या 10वां बच्चा क्यों ना हो, किसी को भी सतयुग में जाके ईंट रोड़े उठा करके, सोने की ईंटें उठा करके महल नहीं बनाना पड़ेगा। अगर बनाना पड़े तो वो सतयुग नहीं कहा जाएगा। यहाँ महल बनाते हैं तो वहाँ महल आप ही बन जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर उस समय हम बोल देते नहीं आपको तो सब बना बनाया मिलेगा, कौन पुरुषार्थ करता? आप बताओ, कौन पुरुषार्थ करता, कौन मेहनत करता उस पर? अच्छा है ना, अभी मौज हो गई, बाबा ने तो बोल ही दिया सब बनाया बनाया मिलेगा, आपकी द्वारका सोने की रखी है। सब एक नंबर के आलसी बन के सोते सोते, पक्का बता रहे हैं। हाँ हाँ, ये भी कहा था कितनी दिवालियाँ चली गई, ये क्यों कहा था? समय अनुसार बच्चे वही बाबा बोलते हैं कि अभी उस समय हम बताते, बाबा बता देते सोने की द्वारका बनी बनाई है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको जाना है। तो अभी तक यज्ञ नहीं चलता और सब इतने आलसी बन जाते, कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता। सब क्या बोलते? अरे वाह, घर बना बनाया तो है, पुरुषार्थ करके क्या मिलेगा, क्यों मेहनत करे इतनी है? लेकिन बाबा अभी भूकंप होता है ना, हाँ, तो बिल्डिंग तो सब टूट जाती अच्छा, बिल्डिंग टूट फूट जाती है ना। है। सोने का है तो नहीं टूटेगा। एक बात बताओ, आज से 100 वर्ष या 200 वर्ष या 500 वर्ष की बनाई हुई बिल्डिंग खड़ी होगी, वो चूने की बनाई हुई बिल्डिंग, पत्थरों की बनाई हुई बिल्डिंग, वो कितना भी खतरनाक भूकंप आए, गिरती है? नहीं गिरती। चाहे कितना भी हिले डुले, अगर गिरेंगी भी तो उनको तोप उड़ा सकती है उनको। इस जब वो बिल्डिंग इतनी मजबूत होगी तो स्वर्ग की बिल्डिंग कितनी मजबूत होगी, ये तो सोचो। तो टूट ही नहीं सकती। आप साधारण, आप पत्थर को भी तोड़ सकते हो, आप साधारण ईंट को भी तोड़ सकते हो, आप उसको तोड़ के दिखाओ, सोने को, सोने की भारी ईंटों को 2 टुकड़े करके दिखाओ, टूटेगा? सोने के 2 टुकड़े टूटेंगे? तोड़ोगे इसको? है किसी में? हथौड़े मारोगे तो भले वो फैल जाएगा, तब भी नहीं फैलने वाला। इतनी सी को भी कितने हथौड़े मारो तो भी नहीं टूटने वाला वो। हम अगर नहीं बनाए थे तो बाबा फिर किसने बनाया वो सोने का पूरा? बाबा ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। ये सोचो, वही तो बोल रहे बाबा, प्रकृति की बनाई हुई चीज विनाश को नहीं पाती और मनुष्य की बनाई हुई चीज सब विनाश को पाती है।
आपके लिए अगर शरीर बनाया है तो रहने के लिए घर तो जरूर बनाया होगा। तो ये प्रकृति का कमाल है, ये बाप का कमाल है कि आपको रखा गया है। तो कैसे रखा गया है सोचो। वहाँ पे महलों की भी कमी नहीं और प्राकृतिक सुंदरता की भी कमी नहीं। ऐसा बनता है जैसे जैसे अभी अपन कहें जैसे जैसे आए, देखा सभी बच्चे सृष्टि में आए, देखा रहेंगे कहाँ पे, तो माल तो बहुत बड़ा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो डायरेक्शन के अनुसार सब महल बन गए, बनते गए बनते गए बनते गए। हाँ, बना करके फिर जो बच्चे आए उसमें रहते गए। यही तो बाबा बोलते हैं, पहले भी बोला, जोड़ ढूंढोगे तो फैल हो जाओगे और बिना जोड़ की दुनिया नहीं बनती। आप बिना जोड़ का कंगन बना के दिखा सकते हो? जोड़ तो है ना, इस खंबे में जोड़ कहाँ है? दरवाज़ा लकड़ी का बनता है, उसमें जोड़ कहाँ है? है जोड़? और बिना जोड़ के दरवाज़ा नहीं बन सकता। आप बोलो ये दरवाज़ा लकड़ी से बना है, लकड़ी एक पेड़ होता है, क्या कहेंगे दरवाज़ा पेड़ है या दरवाज़ा लकड़ी है? क्या है दरवाज़ा? पेड़ कैसे कहेंगे? पेड़ कैसे कहे? पर बना तो उसी पेड़ का है, तो जोड़ कहाँ है? ऐसे ही ये सृष्टि बिना जोड़ की नहीं है और इसका जोड़ है संगम युग। त्रेता में भी कोई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे? त्रेता में तो फिर तो बनती जाएगी, शुरुआत में नहीं बनेगा। शुरुआत में नहीं, फिर तो जैसे ही आप बच्चे सतयुग में एंट्री किए फिर तो बनती ही जाएगी, बनती। वैसे टापू अलग अलग स्थान पे टापू निकले होंगे, थोड़ा बहुत बना होगा, पर बाकी आप बच्चों को जा करके बनाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। कारीगर भी तो जाएंगे ना यहाँ से, कारीगर वहाँ क्या करेंगे? हाँ, कारीगर की तो जरूरत पड़ेगी ना। साइंटिस्ट जाएंगे, हाँ, तो वो सब जाएंगे, उनका कर्तव्य है तभी तो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, निश्चिंत रहना है। सोने के महल कैसे बनेंगे? अभी राज क्यों खोला? क्योंकि अंतिम समय आ गया। उस समय शुरुआत थी तो बोला कि आप राजा के बच्चे नहीं हो, आप एकदम गुरुकुल में रहने वाले साधारण आत्मा हो, मेहनत करो तो राजा बन जाओगे। अब समय नज़दीक आ गया है, समय बिल्कुल थोड़ा पड़ा है। अभी बाबा कहेंगे कि आपके लिए महल तैयार हो गए। हाँ, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन के कुछ भी व्यर्थ की चिंतन, व्यर्थ की बातें अपने मन में नहीं लेके आनी है। क्यों? बाप गुप्त, बाप का कार्य गुप्त, ये भी चीज़ याद रखना है। हम बच्चों के मन में तो बिल्कुल इतना भी संशय नहीं है, लेकिन जब वैज्ञानिक बच्चे पूछते हैं हमको युक्ति युक्त उत्तर देना पड़ता है ना बाबा। हाँ। इसलिए पूछना जानना चाहते। वही तो, इतने होशियार बनो कि आपका जवाब एकदम करेक्ट निकले। जैसे किसी ने सवाल पूछा, 2 मिनट बाप को याद करो, बड़े प्यार से याद करो। और अगर आपको नहीं मालूम हो, भैया हम बाबा से पूछ के ज़रूर बताएंगे, इसका आंसर बाबा के पास ही है। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो एकदम धक से जवाब दो, ऐसे होना चाहिए। जी बाबा, जो जैसे पूछे थे सतयुग में शुरू में कितने होंगे आबादी? हाँ, सत्य के अंत में कितना, त्रेता के अंत में कितना? अभी तो 800-900 करोड़ हो गए हैं। तो वो तो बताया था ना, सतयुग के शुरू में एकदम थोड़े मनुष्य होंगे। पहले भी बोला था 9 लाख नहीं होंगे। एक बात बताओ, त्रेता के अंत तक अगर करोड़ों बन जाए तो मतलब एक 10-10 बच्चे पैदा करेगा तभी बनेंगे इतने। पर सतयुग में तो 2 ही बच्चे पैदा होंगे, बच्चे एक बच्चा बस। तो इतनी मक्खियों मुआफिक, मशरूम मुआफिक थोड़ी सतयुग में भरना है। सुख कहाँ होता है? जहाँ कम होते हैं। तो त्रेता के एंड तक भी 33 करोड़ नहीं होंगे। 1 करोड़ भी कैसे होंगे बाबा? हाँ। अगर 9 लाख होंगे सतयुग में तो 10 गुना बढ़ेगा तो जाके 1 करोड़। धीरे धीरे हाँ, ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हो जाती है? द्वापर कलयुग में। द्वापर कलयुग में 100 साल के अंदर बाबा, ये 100 साल के अंदर पब्लिक इतनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई 100-200 साल के अंदर। लेकिन जैसे ही कोई दूसरे धर्म के आते हैं ना, वो सोचते हैं हमारी जनसंख्या इनसे ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है उसी का राज्य होता है।
तो चालू हो गए 10, 15, 20 बच्चे पैदा करने, 50 बच्चे पैदा करने, कोई तो 200 पार कर देते हैं, कोई 300 पार कर देते हैं, अनेकों शादियाँ करते हैं, अनेकों बच्चे बन जाते हैं, पूरा गांव का गांव, शहर का शहर उनका हो जाता है, राज्य का राज्य उनका हो जाता है। ऐसा भी होता है। हाँ, पूछो किसके बच्चे हो, फलाने के, किसके बच्चे हो, फलाने के, किसके, सब एक ही बाप का नाम बताते हैं। क्यों? क्योंकि शादियाँ भी कितनी करते हैं क्या पता, ढेरों शादियाँ कर लेते हैं। तो फिर ये पब्लिक कहाँ बढ़ी? यही आके बढ़ी, कल बहुत ज़्यादा कलयुग में बढ़ी। द्वापर में भी इतना नहीं होता है, द्वापर में भी इतना नहीं होता है, ये कलयुग में आकर के ज़्यादा होता है। बाबा अभी जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ है, उस समय भी भारत की आबादी कितनी थी? 40 करोड़ करीब। बस देखो कितने कम थी। अब देखो अब कितना क्या हाल है। 140 करोड़, मतलब 100 साल भी नहीं हुआ है। 100 वर्ष भी नहीं हुआ है। 100 वर्ष में भारत की आबादी कितनी है? 100 करोड़। वाह वाह, मतलब परमधाम पूरा चौपट खाली, कोई नहीं बचा उधर। 100 करोड़ 70 वर्ष में पहुंच गए इधर। हाँ, तो ये देख रहे। अब एकदम से भीड़ भाड़ हो गया तो क्या होगा? सफाई भी तो होगी ना। अरे आज से 50 साल 100 साल कहेंगे, इतना जहाँ गंदगी होती है वहाँ ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पतंगे सब आ जाते हैं। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा बच्चों, खुश होना, सदा खुश रहना, बाप सदा साथ है। बाप के पास आया हुआ हर एक बच्चा बाप का नूरे रतन है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। और बाप के पास आया हुआ हर एक बच्चा बाप के दिल पे बैठ राज करता है। इसलिए कोई भी बच्चा अपने आप को साधारण नहीं समझे, ये चीज़ अपने आप को याद रखना है। जब हम ये सोचेंगे कि मुझे चुना है तो मुझ में क्या क्वालिटी देखी उन्होंने, जरूर देखी होगी तभी तो चुना है। और अगर चुना है तो मुझ में जो अवगुण है मुझे उन अवगुणों को किनारा करके बाप की श्रीमत पर चलना है, बहुत ऊंच पद पाना है, बाप की आशाओं पे को खरा उतरना है। बाप ने जो मुझसे उम्मीदें रखी है वो मुझे पूरी करनी है। मेरा जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है मुझे वो सिद्ध करना है। तो आपको अपने आप को ये सम्मान देना है कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, तो मैं विशेष हूँ। अगर मैं विशेष हूँ तो मेरे से किया हुआ कार्य भी क्या होगा? विशेष होगा। तो उन विशेषताओं को देखना है, पर ऐसा नहीं देख करके अभिमान आ जाओ मेरे को बाबा ने चुना है। पर चुनने वाले की स्थिति बड़ी निर्माणचित हो जाती है। अरे भगवान ने मुझे चुना है तो मुझे उसके जैसा बनना है। इतने संसार में वो नजरें घुमा रहा था तो उसकी नज़र मेरे पे पड़ गई। मधुबन निवासी तो बोलता है ना, आप ही क्यों, ये सोचना, बस इतना ही सोचना। मैं ही क्यों, इतनी भीड़ भाड़ी दुनिया से मैं ही क्यों आया? सब थे ना, बहुत कन्याएं ना दुनिया में, है या नहीं है? मैं ही क्यों, है ना बहुत कन्याएं, तो क्या सोचूं? मैं ही क्यों, न जाने क्या देखा मुझ में। बस ये चीज देखना है हर किसी को। मैं ही क्यों, मुझ में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने मुझे अपना बना लिया? मैंने ऐसा क्या किया जो मैं उनका बन गया और उन्होंने मुझे चुन लिया, और इतने बड़े कार्य के लिए चुन लिया। कोई छोटा मोटा इंजीनियर या एक बिल्डिंग बनानी हो तो अलग बात है, तो पूरा स्वर्ग बनाना है, सतयुग बनाना है, पूरी संसार रूपी बिल्डिंग को समाप्त करके स्वर्ग रूपी बिल्डिंग बनानी है। एक कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई कहेंगे फलाना ये है, अंबानी ये है, टाटा बिरला है, उनका नाम है ना, पर लेकिन आप कौन हो? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये चीज़ सोचना है।
अपने सोमान से नीचे कभी नहीं उतरना है, ये चीज बुद्धि में धारण करके रखना है। ठीक है? ओके ओके, पक्का? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओ ठीक है।